The question is find the zeros and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो देखिए हमें गिवन पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें दे रखा है, इसकी हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती हैं जिनको x की जगह यदि हम पुट कर दें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। दैट इज़ वो वैल्यू जो होती है वो x की जो वैल्यू आएगी वो इसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं। और सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट। और जो वो ज़ीरोज़ आएंगे मतलब वो x की जो वैल्यू आएंगी और इनके बीच इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है 6 है, 7 के मल्टीपल एक्स के मल्टीपल में 7 है और ये एक कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो इनके बीच में हमें रिलेशन एक निकालते हैं। रिलेशन निकालने ज़ीरोज़ और उन कोफिशिएंट्स के बीच हमें रिलेशन पता होता है जो कि हमें वेरीफाई करना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि x की जो है वो डिक्रीजिंग पावर्स में हम इसको लिखेंगे और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, x² x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, तो इसको हम साइन सहित यहाँ ले आते हैं, मतलब विद साइन हम इसको यहाँ लिख देंगे और लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म कर देंगे। सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करना है और इस तरीके से रीअरेंज करना है कि जो x की पावर x की जो है वो डिक्रीजिंग पावर में हमें लिखना है। तो ये पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसमें हमें इसको सबसे पहले चेंज करना है। अब देखिए अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे टू टर्म्स में। अब टू टर्म्स में स्प्लिट कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से देखिए, -7x को हम स्प्लिट करेंगे तो -x प्लस 2x। हाँ तो देखिए -7x को हमने स्प्लिट करना है इन टू टर्म्स में। अब देखिए इन टू टर्म्स में ही हमको स्प्लिट क्यों करना है ये हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, यदि हम इसको किसी और टर्म्स में भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए इनका इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब देखिए विद साइन हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और 6x² का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है -18x²। अब देखिए इन दोनों टर्म्स का जिसमें हमने स्प्लिट किया है, इन दोनों टर्म्स को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए 9 2 से 18 होता है, x और x से करेंगे तो x² आता है। तो अब देखिए जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है। देखिए हम किसी और टर्म्स में भी इनको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे 8x प्लस x। देखिए इसमें भी स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आएगा 8x²। इसीलिए इनको इस मिडिल टर्म को हम सिर्फ इसी में स्प्लिट करेंगे। तो ये तरीका है स्प्लिट करने का और फैक्टर करने का। अब देखिए ये हमें सिर्फ रफ वर्क करना है। अब देखिए तो -7x को हम लिखेंगे -9x प्लस 2x और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ आएगी। अब देखिए ये हमने स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद हम ये दो टर्म्स में इसको पार्ट में से हम कॉमन निकालेंगे। अब देखिए इनमें से यदि हम कॉमन निकालें तो ये हमारा आएगा 3x। ठीक है, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3 प्लस इनमें से जब हम कुछ कॉमन निकालेंगे तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही है, इसलिए हम कॉमन लेंगे 1। तो ये आएगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए
इन दोनों टर्म्स में से ये कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2x माइनस 3 और नेक्स्ट में हमारे पास बचेगा ये। अब देखिए जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके हमने फैक्टर्स कर लिए हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है दो ऐसी टर्म जो कि मल्टीप्लाई हो रही हों, ये दैट इज़ अ फैक्टर्स। अब देखिए तो गिवन पॉलिनोमियल के हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब इनका ज़ीरोज़ निकालने के लिए देखिए टू फाइंड द ज़ीरोज़, इसकी अलग अलग टर्म को हम ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। तो देखिए अब या तो ये ज़ीरो होगा तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, और या इसको हम ज़ीरो रखेंगे तो इसकी तो जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसके हमने फैक्टर्स किए हैं उसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो देखिए जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आएगा 3/2 और x की ये आएगा -1/3। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये x की वो वैल्यू आई है, ये इसके ज़ीरोज़ कहलाते हैं पॉलिनोमियल के। अगर इसका मतलब है यदि हम इन x की वैल्यू जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें यदि हम x की वैल्यू रखें तो क्या होगा, वैल्यू जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आएगी। चाहे आप रख के देख लेना, इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। अब देखिए तो ज़ीरोज़ आएगी, इसीलिए हम इनको गिवन पॉलिनोमियल के जो है ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए हैं, ज़ीरोज़, एक 3/2 आया और एक आया -1/3। तो ये हमें ज़ीरोज़ हमने फाइंड कर ली है। अच्छा एक बात और ध्यान देनी है कि जो पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल की जितनी पावर्स होती है, मैक्सिमम पावर्स होती है, उतने ही हमें ज़ीरोज़ मिलते हैं। जैसे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 ज़ीरो आएंगे, इसकी यदि पावर 3 हो तो 3 ज़ीरो आएंगे, यदि मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 ज़ीरो आएंगे, ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया है जिसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, तो वो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए पहले हम रिलेशन देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। ये होता है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों को वेरीफाई करना है। ज़ीरोज़ हम निकाल चुके हैं और कोफिशिएंट हम गिवन पॉलिनोमियल से निकालेंगे। तो देखिए गिवन पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 6x² 7x - 3। तो देखिए इसके x² का कोफिशिएंट 6 है, x का 7 है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम ज़ीरोज़ यहाँ रखेंगे और कोफिशिएंट्स जो है वो यहाँ रखेंगे। तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाले थे 3/2 - 1/3, तो उनका हम सम निकालेंगे। तो ये होगा 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है 7। सॉरी, इसको हमें विद साइन लेना है। विद साइन का मतलब है -7। कोफिशिएंट ऑफ x² है 6। अब देखिए यहाँ हमने -7 क्यों लिया है, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ये होती है x² + bx + c। ये देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिससे हमें इसको कंपेयर करना है। अब देखिए a की जगह हमें 6 दे रखा है और b की जगह हमें दे रखा है -7। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो x कोफिशिएंट ऑफ x है वो हमने -7 लिया है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट टर्म हम जब लेंगे तो -3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे। देखिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए 3/2
-1/3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 7/6। देखिए अब इसमें हम 6 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 9 2 7/6। अब देखिए यहाँ हमने कॉमन एलसीएम लिया है 6, 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को हम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 आया, और 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 7/6 और 7/6। देखिए अब ये हमारा ये जो रिलेशन हमने लिखा था कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के होता है। तो देखिए दोनों तरफ एक जैसी टर्म आ गई है तो ये हमारा रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया। अब देखिए सेकंड रिलेशन हम वेरीफाई करना है। इसमें दो रिलेशन होते हैं। सेकंड रिलेशन पहले देखिए क्या होता है। सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देखिए आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकाले थे 3/2 एंड -1/3। प्रोडक्ट इनका मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म हमने निकाली थी, गिवन था हमारा -3, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 6 दे रखा है। देखिए ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो -3 है। -3 हमने क्यों ली है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है। अब c की वैल्यू यदि हम इसमें से फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू आएगी -3, जो कि कांस्टेंट टर्म है। इसीलिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है -3 लेनी है। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ अब देखिए दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा -3/2 1/3। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर -1/2 आएगा, और यहाँ -3 जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आएगा -1/2। तो देखिए दोनों साइड एक जैसे टर्म आ गई है। तो ये जो हमने रिलेशन माना था, रिलेशन जो हमने लिया था वो जो है वेरीफाई हो गया।